अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयद किया गया। भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया। कनाडा पर 35% और वियतनाम पर 20% टैरिफ नाफिज किया गया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल और वेनेजुएला पर 15%, स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक पर 35%, जापान पर 15%, जबकि म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया है। टैरिफ का इतलाक आज से होगा। फैसलों का मकसद अमरीकी मईशत और मकामी सनतों का तहफ़्फ़ुज़ है। ट्रंप की इंतजामिया मोदी सरकार से सख्त मायूस है। अमेरिका भारत की तिजारती टीम से तंग आ गया। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। जो भी होगा ये भारत पर मुनहसर होगा। भारत असीम आलमी किरदार अदा करने वाला मुल्क साबित नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और भारत पर तनकीद की थी। कहा था कि अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतों को मिलकर डुबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहे, इन्हें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। और मैं कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का भी मिनिस्टर रहा हूँ। अब मैं फेटफ को ख़त भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊँगा भी सही कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो तुम कर रहे हो और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है। खित्ते में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का फैटिफ को खत लिखने का ऐलान। कहा कि बजाते खुद फैटिफ जाकर भारत को बेनकाब करूंगा, बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी कर रहा है। भारत अफगानिस्तान में अपने कौंसल खानों से दहशतगर्दी करवाता है। पाकिस्तान में हर तरह की दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान के दिफाई इदारे और अवाम सब मुत्तहिद हैं और रहेंगे। सरकोता में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में आज 9 मई के 5 मुकदमात की समाअत होगी। गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला जारी किया। 196 मुलजिमान को सजाएं सुना दी। उमर अयूब, शिबली फराज और सरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, सैन कुरैशी और ख़याल कास्तूरों को बरी कर दिया गया। MNA साहबजादा हामिद रज़ा को भी 10 साल कैद की सजा दी गई। अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 77 को बरी कर दिया। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 66 मुलजिमान में से 8 मुलजिमान बरी। 58 मुलजिमान को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सज़ा सबसे कम सज़ा है। 9 मई के तीसरे मुकदमे का फैसला भी जारी कर दिया गया। 32 मुलजिमान में से 28 को सजाएं सुनाई गई, 4 को बरी कर दिया गया। रहीम यार खान में पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले में 5 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शेखानी पुलिस चौकी पर डाकुओं ने रात की तारीकी में हमला किया। जवाबी फायरिंग में 1 डाकू मारा गया। हमलावर डाकू जदीद असलहे से लैस थे। चौकी को निशाना बनाने के बाद करीबी जंगलात की जानिब फरार हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर हमले की पुरजोर मजम्मत। शहीद 5 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बरसरे पैकार। पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शोहदाए वतन को सलाम। लसपेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 3 बरस मुकम्मल हो गए। जंग हो या फिर नागहानी आफत, पाक फौज ने अवाम को कभी ना मायूस किया, ना तन्हा छोड़ा। 1 अगस्त 2022 को लसपेला के मकाम पर पाक फौज की जानिब से मुश्किल में फंसे सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किया गया। रेस्क्यू मिशन की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कर रहे थे। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सर फयाज शहीद हो गए।
मार्का हक में फतह के पेश नज़र इस साल जश्न आज़ादी पहले से ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि भारत अपनी शिकस्त को सदियों याद रखेगा। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि वो अपने वतन पर कोई आँच नहीं आने देंगे। पुरअमन जद्दोजहद के बाद ये मुल्क हासिल किया गया। कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया। वतन असीस पूरी दुनिया के मुसलमानों की तमन्नाओं का मरकज़ है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 14 अगस्त हम बड़ी शायान शान तरीके से मनाएंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग गुज़िश्ता 78 साल से आज़ादी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कश्मीर पर भारतीय कब्जा जारी है। भारत ने कश्मीर की आईनी हैसियत को ख़त्म कर दिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे सस्ता, फी लीटर 264 रुपये 61 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जुलाई में FBR ने ऐसन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। महसूलात का हदफ न सिर्फ हासिल किया बल्कि अबूर कर लिया। FBR ने रबा माली साल के पहले माह जुलाई 2025 के लिए मुकर्रर करदा 748 अरब रुपए के टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल किया। रबा माली साल के बजट में 400 अरब रुपए से ज़ायद के नए टैक्स इकदाम मुतारिफ कराए गए थे, जिसका मकसद मालियाती नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाना और टैक्स नेट को वुसअत देना था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मियांवाली और मुल्तान में भी बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने की पेशगोई। कराची में सुरमई बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुहार से मौसम हसीन हो गया। मौज मस्ती का सीन ऑफ हो गया। बच्चों ने आज से बस्तों का बोझ उठा लिया। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद सरकारी और निजी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया। स्कूल खुलने के पहले रोज़ तलबा की हाजिरी मामूल से इंतहाई कम रही। दूसरी जानिब कराची में बेशतर निजी स्कूल 4 अगस्त से खोलने का ऐलान किया गया। टोल प्लाजा से आया हूँ, हैदराबाद कराची वाला टोल प्लाजा। ये सारी मार्केट दुकान चेक किए, नहीं मिले, इन्होंने ब्लॉक करके शॉर्ट रखी हुई है। जाहिर है जब पीछे से रोकेंगे चीनी वगैरह तो फिर जितने बड़े बड़े जो शर्तियाँ हैं इन्होंने रखी हुई हैं, गोदामें भरी हुई हैं रेट बढ़ाने के लिए। और जो है यहाँ पर अब चीनी जो है वो शॉर्ट तो होगी ना। सारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आप ही इन लोगों का मसले का कोई हल करवाएं। महंगी चीनी भी मार्केट से गायब हो गई। कराची की रिटेल दुकानों के बाद होलसेल मार्केट में भी चीनी की फरोख्त बंद कर दी गई, जिसके बाद जोड़िया बाजार से शहर भर में चीनी की सप्लाई बंद हो गई है। होलसेलर्स का कहना है कि 174 रुपये किलो मिलने वाली चीनी 170 रुपये में नहीं बेच सकते। हुकूमत 169 रुपये फ़ी किलो चीनी दे तो 170 रुपये किलो बेचने को तैयार है। शहर में अब भी 190 रुपये किलो चीनी फरोख्त हो रही है।
मुल्क के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद। यूटिलिटी स्टोर पर खरीदो फरोख्त ख़त्म कर दी गई। वजारत सनअत व पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इदारे के तमाम स्टोर से अशिया खुर्नोश और दीगर सामान वेयर हाउसेस को मुंतकिल कर दिया गया। कराची में दो दरिया के मकाम पर बाप का 2 बच्चों समेत समंदर में छलांग लगाने का वाकया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे की लाश मिल गई। बाप और एक बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। खैरपुर कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 4 मजदूर जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ट्रॉलर तहवील में ले लिया। फ़लस्तीन में ग़िज़ाई बहरान बेकाबू। भूख से बिलखते निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी थम न सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इमदाद के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। ताज़ा हमले में 111 अफराद जान से गए। दूसरी जानिब अमरीकी सफ़ीर आज गज़ा का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद इमदाद की फराहमी का जायज़ा लेना है। स्टीव विक्टॉफ गज़ा में खुराक तकसीम के मराकज़ भी जाएंगे। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सड़कें अंडर पासिस पानी में डूब गए। बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई। पहले T20 में पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 14 रन से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। लाउडर हिल में 179 रन के ताक़ुब में कैरेबियन टीम 7 विकेटों पर 164 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने एक ही ओवर में 3 विकेटें हासिल करके मैच का पासा पलट दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 178 का मजमुआ बनाया। साइम अयूब ने 38 बॉल्स पर 57 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। फ़खर जमान के 28 और हसन नवाज के 24 रन। ऑल राउंडर कारकर्दगी पर साइम अयूब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी शर्ट पहने शाइख को स्टेडियम से बाहर निकालने का वाकया। लंकनशायर काउंटी क्रिकेट क्लब की माजरत। क्लब का कहना है वाक़े पर अफसोस है। किसी को दुख या तकलीफ पहुंची तो माजरत खा है। ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। आइंदा ऐसे वाकयात से निपटने के लिए पॉलिसियों पर नज़रअंदाज करेंगे। लंकनशायर क्लब के मुताबिक एक दिन पहले स्टेडियम में पाया गया था। हांगकांग में इंग्लिश क्लब्स टॉटनहम और आर्सेनल के दरमियान दोस्ताना फुटबॉल मैच। सेनेगल के मिडफील्डर मटसर के शानदार गोल के चर्चे। तवील फासले से किक लगाई। गेंद गोल कीपर के ऊपर से होती हुई जाल में गई। टॉटनहम ने आर्सेनल को 1-0 से हरा दिया। कैनेडियन ओपन टेनिस में टॉप सीड अमेरिका की कोको गॉफ ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। तीसरे राउंड के मैच में रूस की वेरोनिका को शेर किया। मेन सिंगल के टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर और डेनमार्क के हॉलगर वन ने आखिरी 16 खिलाड़ियों में जगह बना ली। नाइजीरियन आर्टिस्ट का कारनामा। दरख्तों की जड़ों से बनाए खूबसूरत शाहकार। फनपारे देखने वाले हैरान रह गए। और इंसान और शैतान की जंग, खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी द कंजरिंग 4 लास्ट राइट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 5 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।